बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में ख़वातीन के लिए जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल है। सऊदी अरेबिया में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में बहुत वसी तर जॉब्स अवेलेबल है, जिसमें सर फहरिस्त नर्सिस का शोबा है। नर्सिस में सऊदी अरेबिया में एक ह्यूज डिमांड क्रिएट हो चुकी है। वहां पे मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे फिलिपीनी डॉक्टर्स और नर्सिस की बजाय पाकिस्तानी को प्रेफरेंस दी जा रही है। खास तौर पे मक्का और मदीना जद्दा सेक्टर्स में इनकी डिमांड बहुत बड़ी तादाद में है, क्योंकि ये मुस्लिम है और वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सिमिलरली डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी डिमांड है और सेम सेक्टर में है। ओवरऑल पूरे सऊदी अरेबिया में है, लेकिन इस रीजन में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लिहाजा अप्लाई करने के लिए नर्सिस का शोबा सबसे बेस्ट है, सेकंड पे डॉक्टर्स है, देन टीचर्स आ जाता है। टीचर्स की भी सऊदी अरेबिया में ह्यूज डिमांड है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर, ग्रेजुएट टीचर्स की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिनिमम एमफिल रिक्वायरमेंट है उनकी। एमफिल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वगैरह इन चीजों में उनकी डिमांड ज्यादा है। अगर पीएचडी हो गए तो उनको प्लस पॉइंट और एक्स्ट्रा सैलरी ऑफर की जा रही है। सिमिलरली सेल्स सेक्टर में आप आ जाए, सेल्स डिपार्टमेंटल सेल्स में वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। पहले सिर्फ मेल पर्सन वहां पे काम करते थे, अभी फीमेल्स को भी वहां पे हायर किया जा रहा है, जैसा कि दुबई में पहले किया जाता है। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और सबसे बड़ी डिमांड जो इस वक्त क्रिएट हो रही है वो फीमेल है या मेल है, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में इस वक्त सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसके ऊपर वहां पे ये गोल्डन वीजा, ग्रीन कार्ड वीजा, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ऑफर कर रहा है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अफराद को। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने इन सेक्टर्स में अपनी एजुकेशन को मेंटेन करें, अपने आप को अप्लाई करें, और इन सेक्टर्स के मुतलका अफराद के लिए सऊदी अरेबिया में बहुत वसी तर जॉब्स अवेलेबल है। अगर नर्सिस की बात की जाए तो नर्सिस सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं रिक्वायर्ड, उनको होम केयर के लिए रिक्वायर्ड है, क्लिनिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, क्लिनिक्स के बाद केयर टेकर्स के लिए, हैंडीकैप्स के लिए। हैंडीकैप्स, होम केयर्स, ये वो अफराद है जो जिन्होंने एक एक साल का भी डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट नर्सेज जो बीएसएन, आरएन, उनके लिए रिक्वायरमेंट तो होती ही है, वो तो हर वक्त अवेलेबल है और वो कम तादाद में अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये होम केयर्स वाले और बीएस ये मिडवाइफ्स वगैरह जिन्होंने एलएचवी एक एक साल का जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ये उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो होम केयर सेक्टर में, हैंडीकैप सेक्टर्स में वो अपने आप को अप्लाई करें और उसमें जाने के लिए कोशिश करें। ये ऑलमोस्ट मैट्रिक के बाद 1 साल या 2 साल डिप्लोमा होता है, जो कंफर्म नर्सिस नहीं होती, यानी कि इन्होंने नर्सिस का सिर्फ वो एक छोटा सा कोर्स किया होता है। और ज्यादातर पाकिस्तान में भी जितने भी क्लिनिक्स है इसमें यही एलएचवी वगैरह, 1 ईयर मिडवाइफ वगैरह ही अवेलेबल होती है। प्रोफेशनल नर्सिस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही होती हैं। तो इस सेक्टर्स पर थोड़ी सी तवज्जो दें, इसके ऊपर अपने काम को जारी रखें और एजुकेशन भी इसके ऊपर लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।